आपने सोलो लेवलिंग के सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर बहुत सारे शैडोज देखे होंगे, पर मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपने कामिस के जैसा शैडो नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि जब जिन्वू को पता चलता है वो जल्दी से जल्दी उसे अपना शैडो सोल्जर बनाना चाहता था। तो आज हम इसी कामिस के बारे में बात करने वाले हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो ड्रैगन। तो जब हमें पहली बार कामिस को दिखाया जाता है, दो लोग लेवल 24 के बेसमेंट में जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम्हें पता है कि जब सबसे पहले एस रैंक हंटर गेट ओपन हुआ था। तभी दूसरा आदमी कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ, अमेरिका ने सबसे स्ट्रॉन्ग 5 हंटर्स को इकट्ठा किया था और वो भी कोई आम हंटर नहीं थे, एक हंटर पूरे नेशन के बराबर था। उसके बाद हमें कामिश को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ही बड़ा ड्रैगन था और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उसने एक ही झटके में 100 से ज्यादा एस रैंक हंटर्स को खत्म कर दिया था। और कामिश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है न बुझने वाली आग, मतलब कि इटर्नल फ्लेम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इनएक्सटिंग्विशेबल फ्लेम। आई डोंट नो मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ या गलत, पर थोड़ा ऑकवर्ड है। तभी हमें एक रून स्टोन दिखाया जाता है जो कि कामिश का था, वो भी बहुत बड़ा। और उसके बाद हमें कामिश का पूरा स्केलेटन दिखाया जाता है जो कि मैं पहले बार देख के शॉक हो गया था, बहुत बड़ा था यार। और उसके बाद कंप्लीटली सीन चेंज हो जाता है। फिर मानवा में कुछ चैप्टर्स के बाद हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि यूएस में होता है। तभी सारे लोग जिन्वू को घूर रहे होते हैं। तभी क्यून कहता है क्या करे, आप फेमस ही इतने हो गए हो, आपके फैन हर जगह है। तभी एक आदमी आकर जिन्वू को एक होटल में ले जा रहा होता है। तभी वो आदमी जिन्वू को कामिश के बारे में बताता है और यहाँ तक कि उसका रून स्टोन और कामिश का स्केलेटन भी दिखाता है। तभी ये देखकर जिन्वू एकदम चौक हो जाता है। तभी जिन्वू कहता है यार मीटिंग छोड़ो अब यार, मुझे इसके पास ले चलो पहले, क्योंकि जिन्वू इसको भी अपना शैडो सोल्जर बनाना चाहता था, जो कि बनाना भी चाहिए। पर कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था और डर भी रहे थे। ऑब्वियसली यार, कौन इसे जिंदा करना चाहेगा, क्या पता ये इसके कंट्रोल में ना रहे। तभी वो लोग दरवाजा खोल के जिन्वू को दिखाते हैं और बोलते कि 8 साल पहले ये रेड हुई थी और उसके अंदर से हमें ये स्केलेटन मिला था और इस कामिश ड्रैगन ने अकेले ही 100 से ज्यादा इलाइट हंटर्स को मार दिया था। पर जिन्वू को मानो इस सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो बस कहता है कि पीछे हट जाओ। फिर जिन्वू जाकर सीधा कामिश के स्केलेटन को छूता है और बोलता है राइज। और तभी कामिश का शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। ऑब्वियसली यार, मुझे भी लग रहा था कि पहली बार में ये नहीं होने वाला, और दूसरी बार वो पूरी ताकत लगा के एक्सट्रैक्शन को करता है और इस बार तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। तभी हमें कामिश का शैडो बनते हुए दिखता है जो कि यार बहुत ही खतरनाक था। और जैसे ही कामिश का शैडो कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वो सबसे पहले बोलता है कि किसने मुझे बुलाया। तभी उसकी नजर वहां पे खड़े हुए लोगों पे पड़ती है और वो बोलता है ह्यूमंस मस्ट डाई। उसके बाद वो जोरदार एक रॉर करता है। उसकी रॉर में इतनी पावर थी कि सारी बिल्डिंग हिलने लगती है और जो विंडोज होती है वो तो टूटी जाती है। उसके बाद वो इनएक्सटिंग्विशेबल फ्लेम, मतलब कि न बुझने वाली आग का यूज करने वाला ही होता है। और तभी जिन्वू बोलता है इनफ और कहता है तुम्हारे सर में जो क्रिस्टल लगा हुआ था वो निकल गया है, अब तुम्हें किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तभी कामिश जिन्वू को मोनार्क किंग करके उसके आगे झुक जाता है। उसके बाद जिन्वू जाकर उसके सिर को छूता है और बोलता है तुमने ड्रैगन एम्पायर को सर्व किया था। तभी कामिश बोलता है जी माय लॉर्ड, मैंने किंग ऑफ बेजरक ड्रैगन और मोनार्क और डिस्ट्रक्शन को सर्व किया था। और तभी जिन्वू भी सोच में पड़ जाता है कि यार एक शैडो सोल्जर का इतना ईगो कैसे हो सकता है। पर तभी अचानक से कामिश का शैडो वैनिश होने लगता है। तभी जिन्वू सोच में पड़ जाता है कि ये हो क्या रहा है। और तभी कामिश बोलता है कि मास्टर अब बहुत देर हो चुकी है, हम देर से मिले। और कहता है कि मैं उन शैडो सोल्जर से जल रहा हूँ जो कि आपको सर्व करते हैं। इसका मतलब ये था कि वो भी उसका शैडो बनना चाहता था। और बस इतना कहने के बाद उसका शैडो वैनिश हो जाता है। और उसका शैडो इसीलिए वैनिश हो जाता है क्योंकि उसे मरे हुए 8 साल हो गए थे और जिन्वू ने तो उसे मारा नहीं था अपने लेवल में, इसी वजह से उसका शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया होगा। पर इससे जिन्वू को बहुत दुख होता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ की दीवार पे अपना गुस्सा उतार के वहां से चला जाता है। सो गाइस, कामिश की स्टोरी तो इतनी ही थी। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई तो मुझे माफ कर देना, जैसे कि स्टोरी एक्सप्लेन में या फिर स्टोरी को मैंने कुछ गलत बोल दिया हो भी सकता है यार। मैंने जो समझा मैं आपको समझा दिया। और अगर मैं कुछ भूल गया तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या लगता है सीजन 3 के आने से पहले कामिश की एक मूवी आ जाए तो, मतलब कि सीजन 3 के आने से पहले अगर कामिश की एक मूवी आ जाएगी तो जो ऑडियंस है वो ज्यादा उसके साथ अटैच हो जाएगी। और यार मैं तो बहुत ही एक्साइटेड होगा अगर कामिश की और 5 हंटर्स की फाइट दिखाई गई होगी। तो आप क्या सोचते हो, एक मूवी चाहिए या नहीं? कमेंट कर देना आप जो भी सोचते हो और यार लाइक कर देना, ठीक है। और यार सब्सक्राइब तो करना ही है, वरना मैं कामिश को यहाँ से भेज रहा हूँ।